आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ कच्चे के अगवाकारों और डाकुओं की। 96 से झगड़ा चल रहा है। वो लुंड गैंग है, कोई उमरानी गैंग है, शिखानी गैंग है, छोटू गैंग है, नजरू गैंग है, लाडी गैंग है। ये सारे जो है ये भरे पड़े हैं, मतलब एक नहीं है, ये कोई एक ग्रुप नहीं है। और ये झगड़ा था दो बड़े ग्रुप जमींदारों का। ये पकड़े क्यों नहीं जाते? इन्होंने अक्लमंदाना चीज ये की कि ये डाकू जमींदार ये उनके पाले हुए लोग हैं। जो इनके पास असला है वो पुलिस कहाँ लड़ेगी, ये सीधा आरपीजी मारते हैं। ये मैं आपको बिल्कुल खुल के बोल देता हूँ, असला जो शुरू में इन्होंने खरीदा वो पुलिस वालों से भी खरीदा। आप सोचें, आप कच्चे के डाकू नहीं है, अगर आपको चाहिए ना आपको मिल जाएगा कल असला। FBI अगर ऑपरेशन यहाँ करती तो क्या सूरत हाल होती, तो नतीजा क्या निकलता? अगर FBI ऑपरेशन करती है तो FBI एक ही दिन में खात्मा कर देती इसका, एक दिन में। जिसने मेडलियन कार्टेल खत्म कर दी। पक्के के इलाके से जो है ना वो चल के जाते हैं खुद मकवी बनने के लिए। गद्दई पे दुपट्टा डाल दोगे हमारे लोग आ जाते हैं। अब वो एक आदमी को मैसेज कर रही है, एक लड़की, तस्वीरें तो लड़की तो नहीं है, वो इतना बड़ा मूंछों वाला डाकू, वो पीछे से हेलो हाउ आर यू वो ऐसे करके बात कर रहा है। इन्होंने तो जहां हेलो हाउ आर यू के मैसेज आ गया, वो घर वालों को झूठ बोल के भागा। डू नॉट बी स्टूपिड, हैव सम सेंस। नाजरीन, आपने PTV के मारूफ ड्रामा निगार खलील रहमान कमर की कहानी तो सुनी होगी। उनके साथ पक्के के इलाके में जो हनी ट्रैप हुआ था उस पे वो तो लोग सदा भी पा गए, कहानी आप तक सारी पहुंची। लेकिन आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं वो पक्के की बजाय कच्चे के अगवाकारों और डाकुओं की है। पुलिस ऑपरेशन करती है, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी ऑपरेशन करते हैं। लेकिन ये जो क्राइम कास्ट है ना हमारा चैनल, उसकी टीम से रब्ता किया है एक भावलपुर के शहरी ने, जिसका ये कहना है कि हमारे भाई को हनी ट्रैप के ज़रिए, एक ख़ातून की कॉल के ज़रिए या ख़ातून की आवाज़ में कॉल के ज़रिए उसे ट्रैप किया गया और उसको बुलाया गया और बुला के उसको अगवा कर लिया गया। फिर 1 करोड़ रुपए तावान मांगा गया और एक वीडियो रिलीज़ की गई जिसमें उस पर तशद्दुद किया जा रहा है, उसके मुंह में पेशाब किया जा रहा है, बदतमीज़ी, बदअखलाक़ी, ईज़ा रसानी, सिफ़ाक की, जो आप कहें इसे ना, वो रवैया उससे बर्ताव रखा गया कि जिससे घर वाले उसके खौफज़दा हों। 1 करोड़ तावान मांगा गया। करीब शख्स है वो, तो हनी ट्रैप में आ गया था। फिर ये उन्होंने पुलिस को भी इत्तला नहीं की। घर वालों ने हमारे साथ रब्ता उनका ज़रूर हुआ है, लेकिन वो पुलिस में FIR कराने से कतरा रहे हैं, क्योंकि उन अगवाकारों ने कहा है कि अगर आपने पुलिस को इत्तला की तो लाश आपको मिलेगी। और ये मैसेज भी मिल गया है उनको कि जी आपका बंदा हमारे पास है। अब ये समझो कि ये अल्लाह के पास चला गया। ये भी कहा कि आप समझो कि मर गया है वो, अब अगर ना 1 करोड़ रुपये दे दो। उन्होंने कोई लैतोलाल की या कोई इसी तरीके से उनको पता लगा कि उन्होंने आगे तस्करा कर दिया, सोशल मीडिया पर कोई वीडियो डाल दी है। तो उसके बाद उन्होंने कहा जी कि पहले तो हम आपसे निगोशिएट कर लेते, 1 करोड़ से कम पे कोई बात चलने लगी थी, तो अब हम आपसे ये भी नहीं करेंगे। 2 मैसेज भी आ गए, वो भी रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। अब ये वाक़या जो है ना, इस पे गोयम मुश्किल वगरना गोयम मुश्किल। अगर पुलिस को, कानून नाफिज करने वाले इदारों को इत्तला करते हैं, हुकूमत को बताया जाता है, तो मामला मज़ीद बिगड़ जाएगा और इतना ख़राब हो जाएगा कि अक्सर ऐसे वाक़यात में हुआ है कि बाद में लाश भी नहीं मिलती। तो ये जो मामला है ना, ये बहुत ख़तरनाक हदों को छू रहा है। और जब हमने इसकी सारी कहानी जो हमने बनाई है, सुनी है, हम तक पहुंची है, आज हम एक डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में आपको जो है ना बताएंगे। जो पंजाब के इलाके में कच्चे के डाकू अगवाकार हैं, उनकी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। और मारूफ तज्ज़ियाकार जो FBI अमेरिका में इन्वेस्टिगेटर रहे, कामरान फरीदी साहब जो हैं, वो हमारे भाई हैं, हमारे इस चैनल का हिस्सा हैं। उनसे हम सिंध के इलाके में जो कच्चा है उस पर हम उनसे गुफ्तगू करेंगे, सिंध के इलाके में। दोस्तों, हमारी क्राइम कास्ट की जो टीम है उसने कामरान फरीदी साहब से सवाल पूछा कि सिंध के कच्चे का इलाका है क्या और वहाँ कच्चे के डाकू इस कदर मशहूर क्यों हैं। उन्हें आलमगीर शोहरत मिल गई है, वो दुनिया के तूलो अर्ज़ में जो है डिस्कस होते हैं। कौन लोग हैं ये? पहले इसका थोड़ा पस मंज़र जान लें, ये है क्या, कच्चा क्या है। तो ये जो कच्चे का इलाका है अली भाई, जब ये रिवर इंडस पे जब ये तो अंग्रेज़ के ज़माने में इन्होंने जब एक बंद बांधा था, तो उन्होंने जो इसका जो ड्राई लैंड था, जो ओवर फ्लडिंग जिसको कहते हैं, वो ड्राई पैच,
उसको उन्होंने कच्चे का नाम दिया था, बाकी जो बाहर का इलाका है वो पक्के का इलाका है, तो कच्चे का इलाका है, पक्के का इलाका है। ये 5 अजला हैं जो ये साउथ पंजाब और सिंध के जो 5 अजला हैं इस पर मुश्तमिल है। जैकाबाद है, शिकारपुर है, घोटकी, कश्मोर, सक्खर, ये सारे इलाके जो हैं यानी ये सारे बैंड इसके अंदर आते हैं। तो और एक नहीं है कच्चे का डाकू, लोग हमेशा गलतफहमी होती है कोई कच्चे का एक डाकू है, इसमें पता नहीं कितने गैंग हैं इसमें, पता नहीं छोटे छोटे बड़े बड़े, वो लुंड गैंग है, कोई उमरानी गैंग है, शिखानी गैंग है, इसमें फ़कीर नासिर शाह है, पता नहीं घोटकी गैंग है, छोटू गैंग है, नजरू गैंग है, लाडी गैंग है। ये सारे जो हैं ये भरे पड़े हैं, मतलब एक नहीं है, ये कोई एक ग्रुप नहीं है। और कार्रवाइयाँ ये जो असल में ये मसला शुरू हुआ था 1996 में, 96 में ये अभी ये कोई नई बात नहीं है, 96 से झगड़ा चल रहा है। और ये झगड़ा था 2 बड़े ग्रुप ज़मींदारों का, 2 बड़े शेरों का झगड़ा था ये, एंड दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड, कि वो ज़मीन का उनका झगड़ा था ये, एंड स्टिल इज़। आई मीन अगर आप इसका रूट कॉज देखेंगे तो ये लैंड का ही झगड़ा है बेसिकली, और उस पर तकसीम हुई, उस पर जुल्म हुआ पुलिस के एक साइड। और उसके पीछे पीछे एक और बात बहुत ज़रूरी है कि इनका सियासी जो वो बैकिंग है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर सियासी बैकिंग ना होती ऑपरेट नहीं कर पाते ये वहाँ पे, तो एक ग्रुप जो है वो एक सियासी ग्रुप सपोर्ट करता है, फिर दूसरा जो है दूसरे सियासी ग्रुप सपोर्ट करता है, उसमें पॉलिटिकल बैकिंग बहुत ज़्यादा है। जब बात करते हैं आप इनकी कार्रवाइयों की, तो ये जब शुरू हुआ था तो ये उस वक्त सिर्फ डकैतियों की कार्रवाई करते थे। ये जो था ये क्या करते थे कि ये अच्छा ख़ास बात, डकैती की कार्रवाई तो ये करते थे, लेकिन शुरू से इन्होंने एक बहुत अक्लमंदाना चीज़, ये होशियार बच्चे हैं, इन्होंने अक्लमंदाना चीज़ ये की कि ये बिल्कुल हाई एंड जो होता है ना उस पर हाथ नहीं डालते, ये डालते हैं मिड टू गरीब, ये उनके ऊपर हाथ डालते हैं। बिल्कुल हाई एंड यानी ये जाके इंडस्ट्रियलिस्ट के पीछे नहीं जाते ये किसी बड़े, उनको पता है कि बैकलैश होगा, तो ये सिर्फ मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जो होती है या हमारे यहाँ इसको कहते हैं गरीब तबका, ये उन पर उनका जुल्म चलता है। तो पहले ये जो शुरू हुआ था अली भाई, ये डकैत थे, यानी सिर्फ डकैतियाँ करते थे, गाड़ी लूट ली, मवेशी लूट लिए, यानी ये इस किस्म के घरों में डकैतियाँ कर ली, ये स्टार्ट ऐसे हुआ था। फिर इनको अक्ल आना शुरू हुई, टाइम टू टाइम सोशल मीडिया का दौर आया, अक्ल आई इनको, तो फिर इन्होंने जो है वो सोशल मीडिया को काफ़ी इस्तेमाल भी किया। अब इन्होंने क्या किया कि वो लड़की बन जाते हैं, ये लड़की की आवाज़ में आदमी से बात करते हैं और उसको फिर झांसा देते हैं और फिर मिलने के बुलाती है, उसके बाद वो होता बंदा ही है। और ये हमारे अक्लमंद दोस्त भाई जो हैं वो जाके मिलने चले जाते हैं, और ये पहले बढ़ के मारते हैं। हमारे यहाँ एक भी शौक ये भी है ना कि वो लड़कियों को भरमबाजी करानी, मेरे पास ये है, मेरे पास वो, किसी की गाड़ी दिखा दी, किसी का घर दिखा दिया कि ये मेरे पास है। अब वो बोलते हैं, वो पक्का हो जाता है डाकू वहाँ पे। उसने बोला अच्छा इसका तो घर भी है, गाड़ी भी, उठाओ चुको, तो फिर उनको उठा के ले जाते हैं वहाँ पर अपने इलाके के अंदर, और फिर इलाके से फिर वो करोड़ों का तावान मांगते हैं। ज़री बात है, वह करोड़ों का तावान होता नहीं है। मैं आपको एग्जैक्ट बता दूँ आपको बात कि मेजॉरिटी जो है वो रैंसम नहीं दे पाते, मेजॉरिटी की बात करूँ, दिस इज़ लाइक आई नो दैट इज़ अ फैक्ट कि मेजॉरिटी, यानी ऐसा नहीं है कि ये 70% जो है वो रेशो ये है कि 70% जो है वो तावान नहीं दे पाते, उनको ये मार देते हैं, जाने नहीं देते वहाँ से। 30% खाली ये जो है रैंसम करते हैं। 2 मिलियन किया था 2022 में शायद वो रिकॉर्डेड, वो कुछ कुड बी ओवर एंड अंडर, ज़ाहिर बात है एस्टिमेटेड है कि वो 2 मिलियन इधर से ले लिया, 5 मिलियन इधर से ले लिया, 20 मिलियन इधर से ले लिया, इस किस्म का काम ये ज़्यादा करते हैं। ऊपर घरों में लोग जाके, जब जिसका बच्चा अगवा हो जाता है, 5 साल का बच्चा भी इन्होंने अगवा किया था, एक 5 साल का बच्चा, 7 साल, ये कोई वो नहीं, तखरीक नहीं रखते कोई बड़े, जो भी होता है उठा लेते हैं। और उसके बाद जो है ये तावान अवान का मुतालबा करते हैं, ज़ाहिर बात है वो घर वाले नहीं दे पाते मेजॉरिटी ऑफ टाइम। उसके बाद ये मारते हैं, और तशद्दुद वाली जो वीडियोज़ हैं अल्लाह मान लफीज़, वो मैंने आपने भी देखी हैं कि वो जो वीडियो बना के उसकी भेजते हैं, जुल्म करते हैं, मारते हैं, फिर लोगों के घर बिक जाते हैं, जो भी कुछ होता है। तो अली भाई आपने जो सवाल असल जो किया था वो ये था कि ये पकड़े क्यों नहीं जाते। अली भाई एक तो पकड़े इसलिए नहीं जाते कि इनके पीछे जो बैकिंग है, एक तो ये लोकल जो वडेरे हैं, लोकल ज़मींदार हैं, उनकी बहुत बड़ी बैकिंग है इनको, यानी ये उनके पाले हुए लोग हैं। डाकू, ज़मींदार, पॉलिटिशियन, तो ज़मींदार जो हैं जो उनके पीछे जो है वो पॉलिटिकल पार्टी का बैकअप है, तो कार्रवाइयाँ इनके पीछे होती नहीं है, मुनज़्ज़म कार्रवाई होगी। ज़ाहिर बात है आप हुकूमत के रेट को चैलेंज, 1996 हुकूमत के रेट को चैलेंज कर रही है, यानी जुल्म का बाजार गर्म किया हुआ है। ऑपरेशन होता है, इधर से एक साइड से करते हैं छोड़ देते हैं, एक साइड से करते हैं छोड़ते हैं, अधूरा ऑपरेशन रहता है। और इस वजह से जो है वो जब तक ऑपरेशन इन पर प्रॉपर ऑपरेशन नहीं होगा, ज़ाहिरी बात है सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं आपको 2 नाम ले देता हूँ, चलें वसूख के साथ कह देता हूँ कि सरदार अली मेहर और सरदार लुंड अगर आज आवाज़ लगा देना ये मामला ख़त्म हो जाएगा। दो सरदारों की बात कर रहा हूँ, नहीं करेंगे बात कभी भी। क्यों? 2 पार्टियाँ, बैकअप और उनका जो मामलात हैं, तो करना मुमकिन है, आसान नहीं है, ज़ाहिरी बात है। तकरीबन मेरा ख्याल है कोई
6,000 एकड़, 5 से 6,000 एकड़ ज़मीन इनके पास। अच्छा, इंडस दरिया सिंध की ज़मीन के पास है ना, तो ये सबसे ज़्यादा अगर कहें तो प्रेशस जो ज़मीन है वो इनके पास है। सबसे ज़रखेज़ ज़मीन जो है वो पट्टी जो है इनके पास है, ये जो इलाका वहाँ पे कोई, और वो अंडर फॉरेस्ट के आती है, जो महकमा जंगलात है वो उनके अंडर आती है वो ज़मीन सारी। तो उनका भी रेट नहीं चलती, उनका भी लॉ नहीं चलता, लेकिन कार्रवाई होती नहीं है। और जब तक कार्रवाई, मुनज़्ज़म कार्रवाई नहीं होगी, इसका तरीक़ाकार है, ज़ाहिर बात है। आई विल गिव यू सम हिंट्स ऑन दैट, किस तरह से होना चाहिए। अगर हम लोग इसको डिज़ाइन करें तो किस तरह करें, तो आई विल गिव इट टू यू डाउन द रोड इंशाल्लाह। तो मुमकिन है, लेकिन ये कि जब तक हुकूमती, जब तक सियासी, जब तक इनको वडेरा ज़मींदारों की बैकिंग है, असला इनके पास आ रहा है, और असला इनके पास जो असला है वो आपको तफसील में बता देता हूँ, आप सवाल कर लीजिएगा इंशाल्लाह, कि जो इनके पास असला है वो ज़ाहिर, वो कहाँ से पुलिस कहाँ लड़ेगी 303 राइफलों से इनके साथ। पुलिस वाले का बेचारा मैगज़ीन में 5-5 गोलियाँ होती हैं। मैंने कभी पुलिस वाले की, उस इलाके की पुलिस या कराची की पुलिस, इनके पता है मैगज़ीन जो 30 राउंड का जो मैगज़ीन अगर है भी, 20 राउंड का मैगज़ीन है, ये MP5 जो वहाँ की बनी हुई जो कॉपी बनाते हैं, ये 20-22 राउंड के मैगज़ीन है, वो 4 या 5 गोलियाँ होती हैं, जिसको गोलियाँ कोटे में मिलती हैं। उनके सामने जो है वो आप देखें असला क्या होता है इनके पास। तो यू हैव टू बैलेंस द पावर। ये जो कच्चे का इलाका है, इस समय तो लोग अगवा करके ले जाए जाते हैं, तो डाकू तो ना हुए, वो तो अगवाकार हुए ना, तो वो डकैती भी करते हैं क्या? और फिर उनसे ये भी हमने पूछा कि इनके पास जो जदीद असला है वो कहाँ से आता है, इतना महंगा ख़रीदते हैं या कोई चोरी करते हैं, छीनते हैं, कहीं सरकारी वेपन तो इस्तेमाल नहीं हो रहे? पहले तो आपने पूछा सवाल कि डाकू आना कि किडनैपर। असल मैंने आपको बताया था कि इनकी जो बैकिंग है, यानी इनकी शुरुआत जो थी वो डकैतियों से थे, डकैती। ये सबसे मशहूर डाकू जो है ना, वो दादू मशहूर है सिंध के अंदर। जो लोग सिंध से ताल्लुक़ है उनको पता है कि डकैती, धाड़ियल कहते हैं सिंधी ज़बान में इसको। जो धाड़ियल कल्चर है या डाकू कल्चर है वो दादू में होता था, वहाँ जंगलात थे लाश। तो वो एक ज़माने में सबसे मशहूर जो जगह थी वो धाड़ियल डाकू के, दादू के मशहूर थे। अब ये कच्चे का जो मामला शुरू हुआ, ये स्टार्टिंग डकैत, इसलिए अभी आप लोगों को गैंग भी कहते हैं ना, गैंग फैंग नहीं है ये डकैत ही। लेकिन इन्होंने इब्तदा जो थी वो डकैतियों से की थी। ये मवेशी डंगर चोर थे, पहले जो थे ये मवेशी और डंगर चोरी, इब्तदा में ये डंगर चोरी करते थे, मवेशी चोरी करते थे, क्योंकि हमारी बात है कमोडिटी वहाँ पर वही ज़्यादा होती है, और ये उठा के ले जाते थे, फिर अपने इलाकों में ले आते थे, फिर उसको बेच देते थे। यानी मोस्टली होता था कि एक ग्रुप के आदमी ने उठाया, दूसरे ग्रुप वाले से उसको उठा के तीसरे ग्रुप वाले को बेच दिया, इस तरह से। ये एग्रीकल्चर लैंड है, यानी ये कीप इन माइंड दिस इज़ एग्रीकल्चर लैंड। तो वहाँ पे गांव देहात में वो मवेशी जो होता है, दैट्स द बिगेस्ट करेंसी। आपके पास बैंक अकाउंट से बड़ा आपका अच्छा मवेशी की वो वर्थ होती है। तो इसलिए उनको डाकू, वो पुराना लक़ब लगा हुआ है इनके साथ। हालांकि ये हैं उठाई गिरे, इसके लिए जो उर्दू में लफ्ज़ है उठाई गिरा इस्तेमाल होता है, किडनैपर। अब ये डकैतियाँ, अब भी डकैतियाँ करते हैं, ये गाड़ियाँ वाड़ियाँ को लूट लेते हैं, ये करते हैं, लेकिन मेनली दे आर उठाई गिरा। इनका जो मेन ब्रेड एंड बटर है अभी वो किडनैपिंग फॉर रैंसम है। इसको उर्दू में अगवा बराए तावान कहते हैं। तो असला जहाँ तक देखें, जब पैसा आता है अली भाई, सबसे बड़ी बात ये होती है पैसा। जब पैसा होगा तो अब पैसा पाकिस्तान में जो आया वो सब कुछ बाय कर सकता है। अब जो गन ये रखते हैं, उनके पास क्लशन होती है, इनके पास मेनली ये क्लशन रखते हैं, लेकिन हर ग्रुप के पास, यानी ये कह लीजिए कि इनके पास RPG बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में, रॉकेट प्रोपेल ग्रेनेड जिसको बोलते हैं, रॉकेट RPG, ये सीधा RPG मारते हैं। तो यही वजह है कि जब पुलिस ने जब कार्रवाई की इनके खिलाफ, तो ये बख्तरबंद गाड़ियाँ लेके गए। अब वो पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियाँ की पिनवान, वो पाकिस्तानी बख्तरबंद गाड़ियाँ, यानी वो 3 डब्बे वाली होती हैं बख्तरबंद गाड़ियाँ, वो कोई उस पर ये मारते हैं RPG, वो डिसफंक्शनल हो जाती है। जब हो गई हॉट बॉक्स बन जाता है, उसको हॉट बॉक्स कहते हैं। जब वो डिसेबल कर देते हैं, RPG मारा बख्तरबंद गाड़ी के ऊपर, वो डिसेबल हो गई, ख़त्म हो गई कहानी आपकी। नाउ व्हाट कैन यू डू? तो इसलिए एक तो इनके पास असला सुपीरियर, RPG के अलावा एक और चीज़ ये लोग और यूज़ करते हैं, इनके पास एंटी एयरक्राफ्ट भी है। ये पुराना ये नया एडवांस एंटी एयरक्राफ्ट नहीं, इनके पास एंटी एयरक्राफ्ट गन है। ये मॉडिफाइड वर्जन होता है, और ये क्या करते हैं कि उसका जो ट्राईपॉड होता है, जो पॉड होता है, उसको ये मॉडिफाई करके उसको मोल्ड कर दें, क्योंकि एंटी एयरक्राफ्ट जो है वो यूँ इस्तेमाल होती है, वो आसमान की तरफ रुख होता है। तो ये क्या करते हैं, ये उसका जो वेल्ड करके इन्होंने, ये इलाका गैर में भी अभी भी वहाँ हमारे जो इलाके हैं उधर भी इस्तेमाल होती है, एक गांव से दूसरे गांव पे हमला करने के लिए। मॉडिफाइड वर्जन है ये, उसके ब्रैकेट को मॉडिफाई करके टिल्ट कर देते हैं, तो फिर आप उसको एंटी एयरक्राफ्ट को SMG की तरह यूज़ करते हैं। तो इमेजिन कि वो एंटी एयरक्राफ्ट, उसकी रेंज ज़्यादा होती है। अच्छा, इनके पास ट्रेसर भी हैं, ये ट्रेसर भी मारते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये उसको मॉडिफाई करके फिर ये लॉन्ग रेंज पे आ जाते हैं। अब पुलिस वाला जो है वो अगर क्लशन से इन पे फायरिंग कर रहा है, या रेंजर्स G3 से फायर कर रहा है, G3 की रेंज जो है वो इतनी रेंज नहीं है, यानी ऑफ कोर्स इट्स अ हाई रेंज, बट कंपेयर टू व्हाट दे शूटिंग विद, जब ये लोग मार रहे हैं एंटी एयरक्राफ्ट से ऊपर, तो उसकी डेथ रेंज
एक होती है अफेक्टिव रेंज, होती है एक होती है नॉन अफेक्टिव रेंज। यानी एक गन की अगर आपको कहें कि एक रेंज है, कहें कि 200 मीटर जैसे कहें या 500 मीटर, नहीं अगर आप कहें कि एक रेंज है, मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, तो वो 500 मीटर में से जो अफेक्टिव रेंज होती है वो 200 मीटर ही होती है। अगर मैं मिसाल बता रहा हूँ कि 500 मीटर का अफेक्टिव रेंज का मतलब, अफेक्टिव रेंज जो है वो 500 रेंज का वो 200 मीटर अफेक्टिव रेंज, इसका मतलब वो डेडली जो है वो उस वक्त तक ही है जब तक वो 200 मीटर के अंदर अंदर, उसके बाहर निकल के उसकी इफेक्टिवनेस खत्म हो जाती है। इसका मतलब कि वो लगती है पर पेनिट्रेट नहीं कर पाती, या पेनिट्रेट करते बहुत हल्के तौर पर करती है, या बिल्कुल पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। तो ये तो मामलात को समझने कि दे हैव सुपीरियर फायर पावर। क्योंकि सुपीरियर पावर कहाँ से आती है? वो पैसे से आती है। अच्छा, ये मैं आपको बिल्कुल मतलब खुल के बोल देता हूँ कि इनको असला जो शुरू में इन्होंने ख़रीदा वो पुलिस वालों से भी ख़रीदा। पुलिस वाले भी इनको अपना असला बेचते रहे, यानी जो इनिशियल बिगिनिंग थी इनके पास वो पुलिस वालों का असला था। इनके पास पुलिस वालों से बहुत असला इन्होंने ख़रीदा, वही है पुलिस वाला फिर बाद में रिपोर्ट करता है मेरा छिन गया। ये एक हमारा फैशन भी है कि पुलिस वाला जो है, वो एक प्रोग्राम भी किया था एक साहब ने, मेरा ख्याल है कराची के एक चैनल से उन्होंने किया था कि वो पुलिस वाले वेपन बेच रहा था, उन्होंने देयर स्टडी बट ही वाज सेलिंग हैंड गन्स। लेकिन नॉर्मली इट हैपन, एक जो लोग इस काम में हैं वो ये जानते हैं कि पुलिस से आप वेपन बाय कर सकते हैं, ये आपका ईजीएस्ट सोर्स है। लेकिन जब आपके पास पैसा आना शुरू हो जाता है तो अली भाई उसके बाद द स्काई इज़ द लिमिट। पाकिस्तान में ये भी मसला है ना कि इंडिपेंडेंट असला डीलर, अब जो दुकानें हैं असले की, जितनी भी असले की दुकान है, मेजॉरिटी पूरे वसूख के साथ मैं कह रहा हूँ, देखें शराब पाकिस्तान में मिलती है तो वो किस लिए बनती है। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि मरी बेवरी शराब बनाता है, वो नॉन मुस्लिम्स के लिए ब्रू होती है, और वो नॉन मुस्लिम के लिए ब्रू होती है कि वो नॉन मुस्लिम जो है वो जाके लाइसेंस दिखा के अपना जो उनका कार्ड होता है कि वी आर नॉन मुस्लिम दे इशूड। आपके ख्याल में क्या सारे नॉन मुस्लिम खरीदते हैं वहाँ से शराब? ना, वो हर दुकान के ऊपर जो है वो सारे मुसलमान ज़्यादा खड़े होते हैं शराब खरीदने के लिए, क्योंकि वो दुकानें खुल गई हैं, नाउ दे कैन बाय इट। सेम थिंग विद असले की जो दुकानें हैं, जो स्टोर, इनको बेचना, इनका काम देखें सर्विस या मफाद नहीं है, दे आर देयर टू सेल थिंग। अगर आपने खोखा खोला हुआ पान का तो आपको पान बेचना है ना। अब आप अगर कोई जुगाड़ तो ढूंढ लेंगे किसी न किसी ने बेचना। तो प्रॉब्लम ये होता है, एक तो बड़ी बात ये कि असले के डीलर हैं, जो बड़े असले के डीलर हैं या मिड साइज असले के डीलर हैं, छोटे असले के डीलर हैं, वो इतनी कानून की पाबंदी नहीं करते। उसूलन तो ये होता है कि आपका वो असला बेचें, आप लाइसेंस पे इंदराज होता है, दैट्स हाउ इट वर्क। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इफ़ यू हैव मनी, आप जाएंगे वो आपको बेच देगा, आप बार्गेन नहीं करेगा, ही विल ट्राई टू सेल यू द वेपन, क्योंकि उसकी दुकान उसी पे चल रही है। He will sell you the weapon. So you can buy whatever it is in a store without the license you can buy it. और ये मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ कि समझ ले मैंने ख़रीदा हुआ है, इस तरह से कह रहा हूँ मैं आपसे बात, या ख़रीदवाया हुआ है, यानी दिस आई हैव डन दिस इन पाकिस्तान। ये माजी की बात नहीं कर रहा मैं, अभी हाल की बात कर रहा हूँ। ये पुलिस वाले, असला डीलर, फिर क्रिमिनल गैंग। जब आप क्रिमिनल गैंग होता है तो देखिए शक्करखोरे को शक्कर मिल जाती है हर जगह से। तो एक और मसला हमारे एक सानहा, ये हमारा आपका डिलेमा एक बहुत बड़ा ये है कि द वेपन्स आर अवेलेबल इफ़ यू हैव द मनी। देखिए पेशावर से इससे सबसे पहले दरादम खेल था या बाड़ा मार्केट कहलाती थी, वो असले का पूरा एक गढ़ था, वहीं पे आप जाते थे, लोग होते थे। अब वहाँ पे एक और भी सिस्टम होता है डिलीवरी। आप वो अच्छा, वो इतने ईमानदार हैं, आप जाके अगर KPK से आप असला ख़रीदते हैं, मार्केट से जाके आप असला खरीदते हैं, हज़ारों दुकानें हैं वहाँ पे, देयर थाउजेंड्स ऑफ देम। अच्छा, वो हैंडमेड वेपन भी हैं उनमें, वो मॉडिफाई भी करते हैं, हैंडमेड भी है। मॉडिफिकेशन, इतनी ख़तरनाक मॉडिफिकेशन अली भाई अकल दंग रह जाती है। कॉपी बनती है पाकिस्तान में, बरेटा की कॉपी आपको मिल जाती है, ग्लॉक की मैंने रखी हुई है पाकिस्तान में। जब मेरे बरेटा की कॉपी रखी हुई थी, पता नहीं चलता किसी को कि बरेटा की कॉपी है, कामयाब है। ग्लॉक की कॉपी मिल जाती है, वो कहाँ बनती है? वो बनती वहाँ है, दर आदम खेल के अंदर। आप वहाँ से जाके असला ख़रीद लें, चाहे आप 1 लें, चाहे आप 25 लें, चाहे आप 50 लें। वो आपको अगर डिलीवरी करानी है पाकिस्तान के किसी भी शहर में, तो वो आपको वाया बस या ट्रक डिलीवर होती है। और वो बड़ी पैसे आपसे ले लेते हैं, लेकिन बड़ी ईमानदारी से ये काम होता है कि दे डिलीवर यू दैट वेपन ऑन द एड्रेस यू हैव गिवन इट टू देम। सो दिस इज समथिंग, इट्स अ वाइड स्प्रेड। फिर अच्छा, उनके एजेंट बैठे हुए जो सोशल मीडिया के ऊपर है, चाहे वो फेसबुक पे उनके कई चैनल्स हैं, ऐसे कई लोग इश्ताहार हैं, मेरे पास लोगों ने भेजे हैं, इवन पर्सनली मुझे भेजे हैं कि देखो यार ये मैंने बात की हुई है खुद उनसे, कितना चाहिए, कहाँ चाहिए, मिल जाता है। अगर आपको चाहिए, आप सोचें आप कच्चे के डाकू नहीं हैं, अगर आपको चाहिए ना, आपको मिल जाएगा कल असला, आपको घर पे डिलीवर हो जाएगा। आप 1 कलेक्शन चाहिए या 100 कलेक्शन चाहिए, घर पे डिलीवर होगा, ईमानदारी के साथ होगा, कैश ऑन डिलीवरी भी है, और आप पे करके आ जाएं, दे विल डिलीवर टू योर प्लेस। आप बाकायदा मार्केट प्लेस पर जाकर खरीद सकते हैं। नाउ दीज आर टॉकिंग अबाउट कॉमन पीपल ना, डाकू के पास, आई मीन कैन यू इमेजिन द एक्सेस दे हैव, बिकॉज दे हैव
हायर अमाउंट ऑफ मनी। वो तो उनका हलाल का पैसा तो हुआ नहीं, उसने तो लूट फाट के लिया हुआ है, और वो कमोडिटी है। यानी ज़ाहिर बात है, बेटर द वेपन, मेरा कंप्यूटर अच्छा है, मेरा माइक अच्छा है, आई डू प्रोवाइड अ बेटर सर्विस टू यू। सेम वे इफ दे हैव बेटर वेपन दे डू अ बेटर जॉब। और फिर पुलिस से लड़ना है इनको, कभी रेंजर से लड़ना है, कभी किससे लड़ना है। अब ये सवाल भी बड़ा अहम है, हमने उनसे किया। हमने पूछा कि फरीदी साहब ये बताएं कि कच्चे के इलाके में जो लोग रहते हैं वही कच्चे के डाकू बन सकते हैं, या कराची से, लाहौर से, पंजाब के किसी और शहर से, या सिंध के किसी और शहर से आ जाए, हैदराबाद से आ जाए, तो वो कच्चे के इलाके में डाकू बन के कार्रवाइयाँ, सरगर्मियाँ दिखा सकते हैं कि नहीं? नहीं, वो जो कच्चे के डाकू हैं दे आर द लोकल मकीन वहाँ के। ये लोकल जो वहाँ के ट्राइब हैं, लोकल ट्राइब, लोकल जो वहाँ के लोग हैं वही हैं। उनमें मैंने आपको नाम भी लिया था कि जो सोलंकी है या फलाना है या ढिमकाना है या चाचड़ है या उज्जर, जैसे भी हैं वो वहाँ के लोकल लोग हैं। वो जैसे आपने अभी नाम लिया उसका, शाहिद लुंड था मेरा ख्याल है, उसको मार दिया, अभी ज़िंदा नहीं है वो बड़ी बकबक भी करता था, वो धमकियाँ भी लगाता था, वो सिगरेट पीता, वो RPG रखी हुई होती थी उसने भी। तो वो लुंड गैंग था बेसिकली, वो लुंड डकैत ग्रुप था। तो वो लोग जो थे वो वहाँ के लोकल हैं, और उसके अलावा भी जितने भी हैं दे आर लोकल पीपल। तो चक बुल्ले वाले हों चाहे वो कुछ भी हों, वो वहाँ के मुकीम हैं। अच्छा, ये दे वर नॉट ऑलवेज डकैत, जद्दी पुष्टि डाकू नहीं है ये। दे यूज टू बी, अली भाई, नॉर्मल गांव के जो खेती करने वाले लोग थे। लेकिन देखें, अब आप खेती करेंगे तो पैसा वर्सेस डकैती वर्सेस पैसा, अगवा का पैसा, हड हरामी, आई मीन उसमें तो मेहनत करनी पड़ती है ना, दे डोंट वांट टू डू इट। तो और दूसरा फिर ज़मीनों के झगड़े, जुल्म, पुलिस का चक्कर, एक दूसरे पे पर्चे। दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ इट ऑल स्टार्टेड कि एक दूसरे पे पर्चे, एक ज़मींदार के दूसरे ज़मींदार से, एक फीडर लॉर्ड के दूसरे फीडर लॉर्ड से झगड़ा है, उसने इसके ऊपर हमला कराया अपने लोगों से, उसके पास गार्ड रखे हुए, उसने इसके गार्डों से हमला किया, फिर उसने लोकल लोगों को हायर करना शुरू कर दिया। दिस इज़ हाउ इट एक्सपेंडेड। इनकी हिस्ट्री जो है, दे आर नॉट जद्दी पुष्टि डाकू, सारे नहीं, देर आर सम, उनमें से शिकानी गैंग आई थिंक दे हैव अ हिस्ट्री ऑफ डकैती। लेकिन नॉर्मली जितने ज़्यादा हैं दे आर नॉट लाइक। अच्छा, एक बात, ये माइग्रेट नहीं, ये दिस इज करारदाद क़याम पाकिस्तान से पहले से वहाँ रह रहे हैं। दिस गाइज हैव बीन देयर फॉर बिफोर 47। ये 47 से पहले यही दैट्स फॉर देयर लैंड वॉज। सो कराची से कोई जाके नहीं बन जाता वहाँ पे, या कोई खैबर पख्तूनख्वा से जाके नहीं बन जाता। दे आर द लोकल ऑर्गेनाइज गैंग जो कि वहाँ पे दे हैव दिस ट्राइब्स, ये जो लोग हैं वहाँ पे, जो कौमें जिसको हम कहते हैं, ये कौमें पहले से वहाँ पे एज इज़ रहती हैं। अब जब ज़मीनों के झगड़े बढ़े और ये फ्यूडल लॉर्ड्स के झगड़े बने तो देन स्टार्टेड, क्योंकि जुल्म एक दूसरे के लोगों ने अगवा करना शुरू किया, उसने इसका मार दिया। अब वो आप कीप इन माइंड, ये जो ट्राइबल नेचर है कि आपने एक बंदा मारा वो आपका दूसरा मारेगा, फिर ये नस्लों जो है वो दुश्मनी चलती है। फिर किसी का आपने, फिर ये लोग पुलिस को इस्तेमाल करते हैं, जो गवर्नमेंट वाला फ्यूडल लॉर्ड है जिसकी गवर्नमेंट में जुगाड़ ज़्यादा है या वो सियासी बैकिंग उसको बहुत ज़्यादा है, वो पुलिस थाना कल्चर को उनके ख़िलाफ़ जो है वो इस्तेमाल करता था। और उसको इस्तेमाल करने के बाद जो है वो पुलिस के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं, ज़ाहिर बात है। देन वो फिर पुलिस वाला मारते हैं, पुलिस वाला उनके आदमी उठाएगा, लॉकअप कर देगा, जाली झूठे केस बना देगा उनके ऊपर। तो ये जुल्म का निज़ाम है जो कि पूरे पाकिस्तान में राइज है। एंड उसकी अच्छी जो मिसाल आप देखते हैं, या बड़ी मिसाल, अच्छी मिसाल तो नहीं है, गधे वाली मिसाल है, दैट इज़ इन कच्चा। हमारी टीम ने उनसे पूछा कि कच्चे के डाकुओं के साथ जो है वो सिंध और पंजाब की पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन भी किया, उनके साथ मुकाबले होते हैं, लेकिन उनको ख़त्म क्यों नहीं किया जा सकता? वहाँ से जराइम की और मुजरमों की बेखनी क्यों नहीं हो पाई? और आप अगर FBI को ये मौका मिलता, देखें ना, वो बड़े माहिर हैं, FBI के साथ खिदमात हैं उनकी, तो FBI अगर ऑपरेशन यहाँ करती तो क्या सूरत हाल होती, तो नतीजा क्या निकलता, और क्या वाकई वो ऑपरेशन कामयाब हो सकता था? आपने सवाल असल में ये किया, गालिब ने कहा था कि इस दिल नादा तुझे हुआ क्या है, जाने इस दर्द की दवा क्या है। मैं कहता हूँ डिस्प्रिन। तो पहले तो बात यह कि कामयाब क्यों नहीं हुआ। वो कामयाब इसलिए नहीं हुआ अली भाई कि जिसने ऑपरेशन किया वो पुलिस और रेंजर्स का एक मुश्तरका ऑपरेशन है। कभी एक दफ़ा पुलिस ने भी किया, फिर अब एक साथ ऑपरेशन हुए इनके ऊपर। सिंध साइड का मैं ज़्यादा जिक्र करता हूँ, पंजाब मेरी एली नहीं है, तो जो हालांकि होनी चाहिए। लेकिन मसला ये है कि वो एक तो पहली बात, वो अनाउंस ऑपरेशन, जब भी आप अनाउंस्ड ऑपरेशन करते हैं, सीक्रेसी नहीं है, तो जब आप अनाउंस ऑपरेशन करेंगे तो ज़ाहिर बात है डाकू बैठा रहेगा आपके इंतज़ार में कि आजा मैं बैठा हूँ यहाँ पे। वो आगे चला जाता है, वो आगे पीछे हो जाते हैं, आवाम में मिल जाते हैं। 1 मिलियन की पॉपुलेशन बताई मैंने आपको। तो पहली तो बात यह है कि उनमें एक तो सीक्रेसी नहीं है। पुलिस के अंदर से ही मुखबिर होते हैं, उनका खाता चल रहा होता है, उससे पैसे लेते हैं, तो वो उनको पहले से इत्तला करते हैं कि भाई ऑपरेशन होने वाला है। जिक्र भी होता है, उनको खबर कर देते हैं, वो आगे पीछे हो जाते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, इफेक्टिव ऑपरेशन इसलिए नहीं हो कि इफेक्टिव किया नहीं उन्होंने ऑपरेशन। इसका ऑपरेशन देखें, वी टॉकिंग अबाउट अ वेरी वास्ट एरिया। अगर आप लैंड वाइज देखें
तो दे हैव थाउजेंड्स ऑफ एकड़, कई हज़ार एकड़ ज़मीन है इनके पास। 600 एकड़ तो खरीद छोटू की मेरे ख्याल थी, या किसी की इनमें से एक, आई थिंक उसी के नज़रू की थी, एक छोटू की इनमें से एक बीमारी थी, दे हैड 600 एकड़ और समथिंग लाइक दैट। सो जो ज़मीन जो है, एक तो वो ईजी एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। लोकल जगह जब आप ऑपरेशन करने जाते हैं, व्हेन यू आर अ गेस्ट, जब आप कहीं और जा रहे होते हैं तो आपको उसका स्ट्रक्चर का पता नहीं होता कि आपको हाइड आउट्स पता नहीं होते। इन्होंने खंदकें खोदी हुई हैं वहाँ पे, दे हैव डिग आउट्स, दे हैव अंडरग्राउंड शिट। तो ये तो पूरा तैयार बैठे हैं, बिकॉज दैट्स फॉर दैट, इनका तो काम ही यही है ना, इनकी तो फैक्ट्री इसी पे चल रही है। तो पहली बात तो ये कि वो ऑपरेशन कामयाब इसलिए नहीं हुआ कि वो ईमानदारी से किया नहीं गया। फिर एक तरफ से अगर आप ऑपरेशन भी करते हैं, चलें ईमानदारी से कर लिया, अब एक तरफ से ऑपरेशन कर रहे हैं, दिस इज साउथ पंजाब एंड सिंध, तो वो हमारे जुरिडिक्शन मामला भी आ जाता है। इट हैव टू बी अ जॉइंट ऑपरेशन, इसको आपको यू हैव टू कंडक्ट इट फ्रॉम बोथ साइड्स। अगर आप इसको रबर नेक करेंगे दोनों साइड से, ओनली वे पॉसिबल। जहाँ तक बात है पुलिस, वो इक्विप्ड नहीं है ये ऑपरेशन करने के लिए, दे आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग इट, दे डोंट हैव द वेपन, उनके पास वेपन नहीं है। रिकॉन टीम नहीं है, मुखबिर हैं उनके पास, रिकॉन टीम नहीं है उनके पास, दे डोंट हैव द रिकॉन वे ऑफ डूइंग इट। इट हैव टू बी आर्मी ऑपरेशन, इट हैव टू बी अ मिलिटराइज ऑपरेशन, इट कैन नॉट बी खाली रेंजर्स भी नहीं कर सकती। अगर FBI ऑपरेशन करती है तो FBI एक ही दिन में ख़ात्मा कर देती इसका, एक दिन में। इट टेक्स 20, जिसने मेडेलियन कार्टेल ख़त्म कर दी, जिसने सिनेलोआ कार्टेल ख़त्म कर दी, उससे बड़े तो नहीं है ये, कैन नॉट बी बिगर देयर। उससे ज़्यादा उनके पास पैसा नहीं है, उससे ज़्यादा वेपन नहीं, उससे ज़्यादा सिस्टम नहीं है। टैलेंट माफिया ख़त्म कर दी जिसने। उसकी वजह क्या है कि सबसे पहले FBI जो होती है वो इन्फॉर्मेंट लेती है, वो अपने अंदर छोड़ती है उनके जाके, उनका पूरा सिस्टम समझती है पहले, स्टडी, बाकायदा तौर पे स्टडी करते हैं उसको। यानी कम से कम 1 साल या 6 महीने उसकी स्टडी को लगते हैं खाली के अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वेपन क्या है, क्राइम क्या है। उससे पहले उनकी ग्रैंड जूरी हो जाती है एंड दे आर ऑलरेडी इन द शिट होल। नाउ इफ़ आई कम टू दैट, आई विल ऑफ कोर्स आई विल रीड द एरिया। मेरे लिए पहली चीज़ होगी कि मैं आई रीड द इंफ्रास्ट्रक्चर, एरिया रीड करूँ, कबाइल रीड करूँ, रूट कॉज क्या है इसकी, रूट कॉज। और फिर जो जिनको इनकी सरपरस्ती करते हैं, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो वडेरे हों, चाहे वो फ्यूडल लॉर्ड हो, जो भी हैं, यू गॉट टू टेक द रूट फर्स्ट आउट। यानी जो जड़ आप जब जड़ से निकालेंगे ना, तो मैन पावर तो डायमंड डजन है ना, ये 50,000 और हायर कर लेंगे, आप क्या करेंगे इसको? द मनी टॉक्स बुलशिट वॉक्स। सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज गेट इन द रूट कॉज ऑफ इट। आप इनकी बैकबोन तोड़ दें, इनकी फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म कर दीजिए, एंड देन यू गो ऑन ऑपरेशन। अच्छा, I would have been flying drones, और वो I'm not talking about वो Reaper की बात नहीं कर रहा, you don't need a Reaper for that, you need a DJI, stupid things, you read the land with the stupid drone, आप उड़ाइए, it's very cheap, रेंजर्स के पास हैं अभी, पुलिस के पास नहीं है वो। सो रेंजर्स कैन यूज़ दोज वेपन, दे कैन रिकॉन कर लेती है, वो पूरा इलाका देख लेती है। सीक्रेसी इज़ वन थिंग कि आप पहले से अनाउंस नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है कि आप कैसे लीक हो जाता है। एंड देन यू स्टार्टेड फ्रॉम 2 प्लेसेस, आपको चारों तरफ से घेरना पड़ेगा, नहीं पंजाब से भी होगा और सिंध से भी तरफ से भी हो। एंड देन यू यूज़ बूट्स ऑन अ ग्राउंड स्पेशली, एंड देन यू यूज़ इनको फिर आपको सर्कल करना पड़ेगा, एंड देन यू स्टार्ट रबिंग इट, क्योंकि कीप इन माइंड सिविलियंस आर देयर। जब सिविलियन इनसे तंग है, ऐसा नहीं कि अवाम इनसे तंग नहीं है, लेकिन वो इनसे डरते हैं। सो व्हाट डू यू हैव टू डू, कि यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो लोकल आवाम है, जो वहाँ के सिविलियन हैं, उनको इतना कॉन्फिडेंस में लेना होगा कि वी विल फिनिश इट वंस फॉर गुड। आवाम को आपकी बात पे यकीन नहीं है, उनको पता है कि यार ये आज हम इनकी हेल्प करेंगे, कल फिर ये आ जाएंगे, पुलिस ने तो आना नहीं है, तो हमारे मार पड़ेगी, कल ये हमारा बच्चा मार देंगे, ये तो पूरा ख़ानदान मार देते हैं, इनमें तो आसरा है नहीं, चेक बैलेंस का सिस्टम नहीं है, कोर्ट लॉ ऑर्डर तो है नहीं, तो लोग डरते हैं लोकल हेल्प करते हुए। सो यू हैव टू सर्कल देम एंड यू हैव टू पुश फ्रॉम बोथ साइड्स, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आपका लोकल मुखबिर जो है वो आपको पहले तरह दे चुका हो उनके हाइड आउट्स कहाँ हैं, कौन उनको सपोर्ट करता है, एंड यू मेक श्योर यू गो देयर फर्स्ट बिफोर यू स्टार्ट डूइंग पुट द वेपन अप। दे गोना फाइट बैक, एंड देन दे फाइट बैक, दे हैव सुपीरियर फायर पावर, मेक श्योर दैट यू हैव बेटर फायर पावर देन दैट। इसका मतलब ये कि आपको बेटर बगदरबन गाड़ियाँ लेनी पड़ेंगी। इसका मतलब ये कि आपको RPG के अगेंस्ट कोई ना कोई अगर RPG फायर आ रहा है आपको, या RPG का जब वहाँ से हो रहा है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि वो अनलिमिटेड नहीं है, दे हैव लिमिटेड नंबर ऑफ RPG। ऐसा नहीं है कि 1000 तादाद में एक गैंग के पास 10 RPG, एक के पास 25 है, एक के पास 50 है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पास सुपीरियर फायर पावर हो, यू हैव स्नाइपर्स इन प्लेस, यू हैव टू टेक आउट RPG यू टेक आउट विद द स्नाइपर, क्योंकि आप क्लोज जाएंगे, इज़ नॉट गोना वर्क। सो
हेलीकॉप्टर बन जो है आपकी जो गाड़ियां हैं वो उसको बर्बाद कर देगा. यू नॉट गोना बी एबल टू मूव फॉरवर्ड. फॉर मूविंग फॉरवर्ड यू हैव टू हैव दैट अवेलेबल इन प्लेस. एंड देन उसके बाद दो चीज़ें. मैं हक में नहीं हूँ कानून हाथ में लेने के लिए भाई. आई प्रेफर लॉ एंड ऑर्डर. लेकिन देयर इज अ थिंग कॉल्ड रूल्स ऑफ एंगेजमेंट. यू फायर व्हेन यू गेटिंग फायर्ड अपॉन. जब आपके पास गोली आ रही है यू हैव टू शूट टू किल. यू हैव टू वाइप इट आउट. यू हैव टू मेक एन एग्जाम्पल आउट ऑफ इट. क्योंकि जब FBI ऑपरेशन करती है वर्सेस दुनिया की दूसरी जो जगहें हैं ऑपरेशन करती हैं, उसका एक बहुत बड़ा फ़र्क ये होता है कि FBI जब कार्टेल ख़त्म करती है या माफिया को ख़त्म करती है तो दे मेक द एग्जाम्पल आउट ऑफ इट. इसका मतलब ये जैसे सिकारियो एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है. हमने प्रोग्राम किया था, जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ गो वॉच इट. हमने मेडलियन कार्टेल के ऊपर किया था. सो उसको जाकर सर्च करें आप सुनो न्यूज़ पे. दे हैव अ प्रोग्राम अप देयर. तो उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने सिकारियोस थे और वो क्या करते थे, वो स्टार्ट हिटिंग जो लोग हेल्प कर रहे थे पुलिस की उस वक्त या DEA की या FBI की, उन्होंने उनको हिट करना शुरू किया. इवन दे स्टार्ट अटैकिंग द एजेंट्स, जो अमेरिकन एजेंट्स उनको भी हिट करना शुरू किया. उसके जवाब में पता अमेरिकन ने क्या किया? दे गो इन देयर कैफ़े जहाँ वो बैठते थे शाम को या बार में जहाँ भी आते थे. दे गो आउट, पुट द फाव 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 फाव. एक ही सोल्यूशन उसका. यू गेटिंग शॉट एट, यू शूट बैक, मेक श्योर यू किल एंड यू वाइप हिम आउट. यू मेक एग्जाम्पल आउट ऑफ इट. आप 5 मारेंगे, 5-6 आदमी को पता चलेगा नाउ आई एम गेटिंग हिट. किसी को मरने का शौक नहीं है मेरे अलावा, बहुत कम लोग हैं. जब आप उनको वाइप आउट करेंगे यू मेक एग्जाम्पल आउट ऑफ इट. देन सेकेंड थिंग, अपहोल्ड द लॉ. कानून मजबूत, केसेस बनाएं, गेट देम पनिश्ड, गिव देम द हार्श पनिशमेंट. वो हमारा कोर्ट सिस्टम भी लूप है. वहाँ पे जाते हैं, उसके बाद छुट जाते हैं, जमानतें हो जाती हैं. दिस इज़ नॉट बेलेबल ऑफेंस नहीं है ये. सो यू हैव टू अरेस्ट देम. आपको मेक श्योर करें कि इनको सोशल मीडिया और आपके जो लोकल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, सब जगह खबरें आवाम को पता होना चाहिए. द न्यूज़ हैव टू रीच कि यहाँ पर ये हो रहा है. दैट्स व्हाट वी डूइंग. दिस पीपल आर गेटिंग पनिश. कुत्ता परेड इनकी हो रही है, छितर लग रहे हैं इनको सही तरह के. कोई डजंट मैटर बड़ा आदमी है. पहले जो अली भाई उसूल ये होता है कि जो बड़ा शेर होता है ना, पहले बड़ा शेर मार दो. ये बाद में छोटे छोटे बिल्ले कुत्ते जो है ना ये भाग जाते हैं. तो लेकिन होता ये कुत्ते बिल्लों के खिलाफ छोटा छोटा मौसीकी चलाते हैं. बड़ा शेर बैठा रहता है, वो और 4 आदमी ले आता है. गेट स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर. सो गेट योर बड़ा शेर, उसको पकड़ो, उसको सज़ा दो, टिका के सज़ा दो. इट हैव टू बी अनाउंस, इट हैव टू बी पब्लिश. और फिर एक और है स्पीडी ट्रायल. हमारे यहाँ एक और चक्कर ये है कि कानून का जो मामला है वो बहुत स्लो है. अगर कानून किसी के खिलाफ हरकत में भी आता है तो बहुत स्लो मूविंग होता है. आके 5-5 साल 4-4 साल लग जाते हैं. फांसी वाले 20-20 साल. वो सौलत मिर्ज़ा की हम लोग बात कर रहे थे, वो 10 साल 20 साल बैठा हुआ जेल में, सजा मौत हुई हुई है. वो भाई खुदा के बंदे, लटकाओ, ख़त्म करो. व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? पकड़ लिया है, अगर उसके खिलाफ आपके पास शवाहिद मौजूद हैं कत्लेआम के, बेसिकली दिस इज़ टेररिज्म. ये रॉबरी नहीं है. दिस इज बिकॉज दे आर टेरराइजिंग पीपल. तो कानून में इसकी शिक आपके यहाँ मौजूद है. ऐसा नहीं कानून में शिक मौजूद नहीं है, लेकिन कानून इम्प्लीमेंट नहीं होता. तो ये दिस इज, अगर एक आदमी खौफ करके पहलाकर खौफ से अपना काम चला रहा है. अमेरिका में भी टेररिस्ट खाली एक टेररिस्ट वो नहीं होता अलकायदा टेरर. कोई भी आदमी जो कि दहशत गर्दी दहशत ज़दा कर रहा है, असल में दहशत ज़दा करना किसी को खौफ फैला रहा है, ही इज़ अ टेररिस्ट. देन ही हैव टू बी डेल्ट एज अ टेररिज्म. क्योंकि आपके यहाँ टेररिज्म के लिए स्पीडी चीज़ मौजूद है, तो डील हिम एज अ टेररिस्ट. क्योंकि दे आर टेररिस्ट. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन टेररिस्ट एंड नॉन टेररिस्ट? उसके नाम, वो इस्लाम का नाम दिया, इसका मतलब वो टेररिस्ट नहीं है. ये इस्लामिक टेररिज्म एंड डोमेस्टिक टेररिज्म, दे आर 2 डिफरेंट इस्तिलाह हैं. यू हैव टू ट्रीट हिम एज अ डोमेस्टिक टेररिज्म. दिस इज अ डोमेस्टिक टेररिज्म. ग्रैब देम. स्पीडी ट्रायल होना चाहिए. नथिंग लास्ट मोर देन 6 months. बेटर डू इट इन 3 months. लटकेगा, नीचे वालों को पकड़ें, उठाएं, मारें, वट एवर यू गोटा डू. उसके बाद आप मुझसे सवाल पूछेगा कि वाई डिडंट वर्क. बिकॉज इट्स गोना वर्क. ये रेसिपी है. एक हमारे यहाँ रेसिपी क्या कहते हैं, देखें खाना बनाता है ना एक आदमी, तो शेफ़ को बोलते हैं यार तुम्हारी रेसिपी क्या है. मेरे घर वालों की बड़ी आदत है, वो शेफ़ जिससे पूछो रेसिपी क्या है, मैंने आपने बनाया ऐसा थोड़ी बना लेते हैं. सो क्लोज कोई ना कोई चीज़ बन जाएगी. यू हैव द रेसिपी. आप पढ़ना तो शुरू करें. यू हैव क्वालिफाइड पीपल. ऐसा नहीं है आपके यहाँ एक से एक पढ़ा लिखा आदमी. मैं पुलिस के उन लोगों से मिल चुका हूँ बाकायदा. शाहिद याद साहब अब तो खैर नहीं है वो, लेकिन ये कि एक से एक लायक अफसर मौजूद है. बरोका साहब मौजूद हैं. एक से एक लायक अफसर मौजूद है. ही इज़ रिटायर्ड नाउ एज वेल. ये तो पुरानी बातें कर रहा हूँ. दे आर PhD. देयर आर गाइज हू आर PhD क्रिमिनोलॉजी में. आई मीन स्टडी द स्ट्रक्चर के इसको किस तरह ख़त्म किया. दिस इज हाउ यू डू इट. यू टेक अ रेसिपी फ्रॉम समबडी एल्स एंड यू अप्लाई दैट रेसिपी टू योर ओन.
जब आप रेसिपी, क्योंकि वो ऑलरेडी इट वर्कड ऑलरेडी, आप यू कैन नॉट री इन्वेंट अ व्हील, पहिया दोबारा याद नहीं होता, उस पर आप टाइम ज़ाया होना कि पहिया याद हो चुका 1000 साल पहले ना, अब आप ऑल को जब आपको देख के कॉपी बनाने की जरूरत है. सो द रेसिपीज आउट देयर, हाउ कार्टेल डेल्ट किस तरह हुए, माफिया किस तरह डेल्ट हुई, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इट, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेररिज्म, हाउ दे डेल्ट विद इट, दिस इज हाउ यू एग्जैक्टली डेल्ट विद इट. स्पीडी ट्रायल, justice, you have the rangers, they are very good at what they do, they are battle tested हैं आपका rangers, they've been in Karachi for a long time, interior में भी हैं, they know how to deal with it, they shoot, they are brave, use them for this thing, do not touch your local, क्योंकि वो local जो पुलिस वाला है, आप keep an also, मैं एक और आपको वजह दे देता हूँ, I'm just being a devil's advocate. वो थाने का कल्चर हमारे यहाँ क्या है कि उस थाने ने वहाँ रहना है, बाद में उसको पता है कि ये तो ऑपरेशन करके चले जाएंगे, बाद में मुझ पर नजला गिरेगा, अब वो कहाँ से खाएगा, कहाँ से पिएगा, क्या करेगा, ही कैन नॉट सर्वाइव ऑन हिज ओन. सो उसको वो आपके जो फीडर लॉर्ड हैं, जो ज़मींदार है, जो इलाके के पैसे वाले लोग हैं, उसको डर है या मेरी बच्ची उठाएगा कल, या मेरे बच्चे को कत्ल करेगा, या मेरी बच्ची, वहाँ ज़्यादतियाँ करते हैं बच्चियाँ उठा उठा के, बाप के सामने बिठा के ज़्यादतियाँ होती हैं. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपन. सो आप जब तक डोंट टच देम बिकॉज दे कैन नॉट ऑपरेट, वो लोकल लोग हैं, यू डोंट टच द लोकल गाइज, यू ब्रिंग पीपल फ्रॉम समवेयर एल्स. इट हैपन बिफोर. कराची ऑपरेशन जो हुआ था वो कैसे हुआ था, हुआ ना, खात्मा हुआ, बेड़ा गर्क कर दिया. क्यों? यू ब्रिंग पीपल फ्रॉम सम अदर प्लेस हु डोंट हैव नो मर्सी. रेंजर्स कामयाब क्यों है पाकिस्तान में, कराची में रेंजर्स क्यों कामयाब है? रेंजर्स लोकल नहीं होती, हालांकि लोग कहते हैं ओ जी ये बाहर से हैं, बाहर से हैं, दैट्स हाउ इट वर्क, क्योंकि लोकल पुलिस वाले ने रहना उस शहर के अंदर है, वो डरता है हाथ लगाते हुए. यू ब्रिंग पीपल फ्रॉम समवेयर एल्स, यू हैव फोर्सेस अवेलेबल एंड वाइप हिम आउट वंस फॉर गुड. इट्स गोना वर्क, आई एम टेलिंग यू, इट्स गोना वर्क. देयर इज नो दो राय हो ही नहीं सकती इसमें. अच्छा, ये भी सवाल उनसे किया गया कि लोग मेन सेटल्ड एरिया से, पक्का जिसे कहते हैं, पक्के के इलाके से जो है ना, वो चल के जाते हैं खुद मकवी बनने के लिए, और हनी ट्रैप होके और वहाँ फंस जाते हैं, फिर अगवाकारों के हत्थे चढ़ गए और उनके चुंगल से निकल नहीं पाते. तो लोगों को कैसे समझाया जाए, पब्लिक अवेयरनेस कैसे मुमकिन है? गद्दई पे दुपट्टा डाल दोगे हमारे लोग आ जाते हैं यार. क्या मेरे पास कॉल एंड मैसेज नहीं आते हैं ऐसे? कितने आते हैं यार. तो मतलब मैं भी रवाना हो जाया करूँ, हाँ जी हन्नी मैं आ रहा हूँ, ऐसा नहीं होता यार, डोंट डू दैट. ये क्या करते हैं, सोचे सारा दिन, तो हमारे लोग ख्वार बहुत है ना, इनके पास एक तो टाइम बहुत है, और दूसरा गलती से भी तस्वीर ऐसी लगी हुई है ख़तरनाक वाली. अब मुझे एक लड़की ने मैसेज किया, मैं सोच रहा हूँ यार ये मुझ जैसे आदमी को, बाबे को क्यों मैसेज कर रही है. अभी पहला सवाल इंसान के ज़हन में ये होता है ना, यू हैव टू नो योर टारगेटेड ऑडियंस. आपको पता है ना व्हाट आई एम केपेबल ऑफ डूइंग. मुझे पता है इस उम्र में, यू नो व्हाट मेरी टारगेटेड ऑडियंस क्या है, संभल के बोल रहा हूँ. अब वो एक आदमी को मैसेज कर रही है, एक लड़की, तस्वीरें तो लड़की तो नहीं है, वो इतना बड़ा मूंछों वाला डाकू, वो पीछे से हेलो हाउ आर यू, वो ऐसे करके बात कर रहा है. इन्होंने तो जहाँ हेलो हाउ आर यू के मैसेज आ गया, वो घर वालों को झूठ बोल के भागा. फिर उसको, अच्छा दूसरी बात ये कि कसूर इनका भी है, इन्होंने बातें करनी है, बड़ी बड़ी डैश करना है घड़ी घड़ी, तो दिखाने हैं सारा ये मेरी गाड़ी है, आगे उसके पास जो है वो दूध वाली साइकिल नहीं है, पीको इंडस इसके कुत्ते के पास नहीं है, इसने दिखानी है कोई गाड़ी के पास खड़ा हो यूँ और हाथ में चाबी लेके, खास स्टाइल है वो तस्वीर. ओ भाई जिसके पास गाड़ी होती है ना, कभी गाड़ी के ऊपर हाथ रख के जो है मेरी कि क्या, यू थिंक आई जस्ट टेक पिक्चर ऑफ ऑल द कार आई ड्राइव? नो आई डोंट, आई हाइड इट. मैं सिर्फ एक आई एड दिखाता हूँ कि आई एम प्राउड ऑफ इट, बट दैट्स समथिंग यू आस्किंग फॉर ट्रबल. तो ये क्या करते हैं, ये खुद भी वो हनी ट्रैप होते हैं, खुद ही होते हैं अली भाई. इनमें कसूर इसका है, मैं इसलिए थोड़ा सा सख्त रवैया इस्तेमाल करता हूँ ऐसे लोगों के साथ जो खुद गधे होते हैं. बिकॉज इफ़ यू आर नॉट अ गधा देन यू नॉट गोना, गधा बनाना बहुत मुश्किल होगा. अगर कोई ऐसी लड़की इतनी हसीन, तो वो आपको ख्याल में उसको बखर में वो आदमी ढूंढ रही है, वो उसको एक तस्वीर लगे कि 10,000 पागल हो जाते हैं लोग. इंस्टाग्राम पे लड़कियां अच्छी तस्वीरें नहीं लगाती, चरियों की तरह उसके पीछे एक 2-2 हज़ार मैसेज करते हैं, और फिर कोई पिज़्ज़ा डिलीवर करा रहा है घर पे, कोई कुछ कर रहा है, पीछे मूंछों वाला सिंधी बैठा हुआ है. तो कसूर उनका है. डू नॉट टॉक टू गर्ल्स ऑन सोशल मीडिया. और अगर आपको बहुत ज़्यादा खुजली भी है, कुछ है, तो पहले ये देख लो, अपने आईना है एक चीज़, बड़ी आसान चीज़ है आईना. यूँ जाके अपनी शक्ल देखो, बोला हाँ अभी ये मेरा बूथा ऐसा है. फिर वो लड़की की तस्वीर लगाओ सामने, बोला इस बूथे पे कोई ज़कात भी देगा, उसने वो भी नहीं देनी. पहले वो चेक कर लो, अगर कोई आड़ी टेढ़ी है तो चलो ठीक है आपके हिसाब से, अगर आप आड़े टेढ़े हो, यहाँ 4 दांत मिसिंग है आगे, वो लड़की एंजेला जूली जैसी शक्ल वाली लगाते हैं ये भी, और वो समझते हैं कि ये मुझे ढूंढ रही है, मैं कोई. तो भाई जस्ट चेक एंड बैलेंस. जब आप तक ये करना शुरू कर देंगे ना, वो हमारे पाकिस्तान के राइटर भी हैं बहुत मशहूर, अभी गालियाँ आएंगी उनकी भी, उनके साथ भी हो चुका है ना, वो भी स्टोरियाँ बता रहे थे. व्हाई वुड यू डू दैट, आई मीन डोंट गो मीट समबडी एंड समथिंग लाइक दैट. क्योंकि पाकिस्तान में लड़कियाँ जो है ना भाई, मैं तजुर्बे की बात बता रहा हूँ, कोई नहीं बुलाती ऐसे कि आप फलां जगह आके मिलो, उठा के ले जाते हैं. सो प्लीज़
अब वो पहली चीज़ तो ये कि ये फेसबुक पे इश्कबाजी जो है ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी ये सो भैंस के आगे बीन बजा रहा हूँ, ये ठरकी बरादरान जो है लगे रहेंगे, लगे रहो, फिर अगवा हो, फिर बाद में घर वाले जो है वो अपना सब कुछ बेचें, फिर पड़ोसियों से भीख मांग के जो तुम्हारी सॉरी डैश को आज़ाद कराएं। सो यू डोंट, और मेरा ख्याल है दरख्वास्त मेरी उन वालदैन से है कि अगर आपका बच्चा इतना उल्लू का पट्टा है, लेट हिम डाई, डू नॉट प्रोटेक्ट हिम, प्लीज़ डोंट। क्यों अपने ऊपर कर्जे लेके घर बेच के एक ही चीज़ लेके, वो जाना दो, उसने वो फिर यही करेगा दोबारा आके, क्योंकि सबक सीखते नहीं है ना हमारे वाले। लेकिन जो उनको समझ आती है भाई ऐसा होता नहीं है, अहमकों की जन्नत है, प्लीज़ डोंट गो ट्राई दिस थिंग, स्टे सेफ, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई मिलने के लिए बुला भी रही है तो उसको आप ऐसी जगह मिलो जो आपका अपना, जहाँ आपको पता है कि इट्स अ सेफ प्लेस। जंगल में, खेतों में, बयाबानों में, किसी के घर में कोई लड़की किसी को घर में बुलाती है, यार क्या खुदा के बंदे तुम अकल नो हाथ पाओ। लड़कियाँ हंस रही होंगी, कोई भाई तुम में जो लड़कियाँ देख रही किसी को बुलाती हैं घर में अपने? ऐसा होता नहीं है, ऐसे कुछ उसके पीछे और लवाजमात बैठे होते हैं। उसके बाद फिर 4 बशीर मोहम्मद बैठे होते थे बड़े बड़े, फिर वो जो लुत्तर मारते हैं ना, फिर ऊपर अल्लाह नीचे वही याद आता है। इश्क माश्का करना है, मीट गर्ल्स, और जगहें हैं जहाँ के मिल लो ना। मैं जगहें बताऊँ सारी जाके जहाँ मिलना है तुमने, मैं तो नहीं बताऊँगा, पर मीट फेस टू फेस, फाइंड समबडी, दोस्त की दोस्त है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। पर ये फेसबुक से आशिकी, ये सिर्फ बाद में मुझे मैसेज आते हैं अली भाई, नॉट ओनली दैट, चलो कच्चे का डाकू, पक्के के डाकू भी हैं हमारे यहाँ कराची में। मुझे पता नहीं, मुझे लड़के कितने मैसेज हैं, मैं आपको भेजना शुरू लगा देना यहाँ पे नाम काट काट के। यार एक बंदा 1.25 साल या 1.5 साल तक लड़की को पैसे भेजता रहा है। ये पंजाब में था, लड़की सिंध में थी, कराची में लड़की है, वो लड़की थी नहीं, वो अब्दुल बशीर था। उसको ये पैसे भेज रहा है, उसको घर में पिज़्ज़ा भी डिलीवर करा, पता नहीं क्या क्या भेज रहा है उसको। पूरा साल जो है वो लड़की जो है वो हेलो हाउ आर यू, कैसे हैं, और ये ऐसी बेहुदा आवाज़ें निकालती है। मेरे साथ होता है, मुझे निकालती है कुछ ऐसी बेहुदा आवाज़ें, मैं सुन के बोलता यार बंदा बन के बात कर ले भाई, मैं फिर भी कर लूँगा। लेकिन जस्ट डोंट बी स्टूपिड। आई मीन इसका मेरा ख्याल आसान इंग्लिश में एक है, डू नॉट बी स्टूपिड, हैव सम सेंस। नहीं मिलो, डोंट रिस्पॉन्ड, नॉट गोना हैपन, और तुम्हारे चेहरे पे बिल्कुल भी नहीं होगा, फॉरगेट इट। कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं यही क्यों फंस जाते हैं जाके, जिनसे तो तावान की रकम की अदायगी का भी मुमकिन नहीं हो पाता, और फिर ये भी नहीं हो पाता कि वो बेचारे चंदा कर रहे होते हैं। हमने भावलपुर की मिसाल दी है। तो ऐसे मिडिल क्लास लोगों को अगवा वो क्यों करते हैं, और क्या वो देखभाल के नहीं डाकू ने काबू करते कि भी इस हैसियत का है भी कि हमारी करोड़ों के तावान की रकम की अदायगी जो है वो मुमकिन बना सके या नहीं? इसलिए कि जिते दी खोती उत्थे आन खलोती, इसलिए होता है। मनी ऑर्डर का ख्याल रखी पावें डैश। तो होता इसलिए है कि वो उनके समझदार लोग हैं ना। अगर आप देखिए किसी रिसोर्सफुल आदमी का बंदा आप उठा लेंगे या उसको पहली बात तो उनके बच्चे जो है वो अक्लमंद होते हैं थोड़ा से, क्योंकि दे हैव बेटर एजुकेशन, दे आर नॉट लाइक मी, पहली बात तो ये। लेकिन उनकी बैकिंग स्ट्रांग होती है, उनको पता है कि हमारे यहाँ जो कानून है वो 2 कानून है, एक अमीर का कानून और एक गरीब का कानून। अमीर के लिए कोई कानून नहीं है, गरीब के लिए सारे कानून हैं। गरीब की बीवी ज़माने की जोरू, वो सबकी, उसकी बीवी जो है सबकी वाइफ होती है, वो उस पर कहीं भी कोई भी आके बहती गंगा में हाथ धो लेता है। ये निज़ाम है हमारा। तो जब ये अमीर आदमी के साथ डील करते हैं, किसी बड़े सॉलिड आदमी के साथ डील करते हैं, तो फिर वो पूरा निज़ाम, हुकूमत की मशीनरी आती है हरकत के अंदर। फिर वो उनकी करते हैं खटिया खड़ी, फिर ऑपरेशन हो जाएगा एक दिन में। अगर ये एक आदमी उठा ले ना, किसी बड़े सियासतदान का बच्चा उठा लें आज, या किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का बच्चा उठा लें, देखो कैसा ऑपरेशन होता है वहाँ पे। फिर 24 घंटे में बुलडोज़र आना शुरू हो जाएंगे, लेवल कर देंगे उस जगह को। इनको पता है, दे डोंट वांट द हीट, समझदार हैं ये। वो मिडिल क्लास टू लोअर क्लास, थोड़ा खाओ सुखी रहो, ये इनकी पॉलिसी है। ये थोड़ा खा के खुश हैं, क्योंकि बहुत के चक्कर में सब कुछ चला जाता है, एंड दे अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। सो यही बात कराची में जो अगवा तवान वाले भी हैं, वो फुल टाइम नहीं जाते किसी के पीछे जो उनको पता है कि पीछे बारात आएगी। क्योंकि देखें, गिव यू एन एग्जाम्पल, खुदा ना खास्ता मेरे किसी जानने वाले को कोई उठा लेगा, मैं कल 20 गन्ने खड़ी कर दूंगा, एंड आई विल गो आफ्टर हिम विद एवरीथिंग आई गॉट, एंड आई विल मेक श्योर उसकी फैमिली सब कुछ उसका, आई एम गोना वाइप हिम आउट, आई हैव द रिसोर्सेज एंड आई हैव द मनी। बाकी अगर आप किसी का ऐसा उठाओगे, बेचारा थाने जाएगा, उसकी तो FIR नहीं लिखते वहाँ पे, थाने वाले तो FIR नहीं लिखते हैं भाई। आपकी तो FIR नहीं होनी, अगवा लोग बैठे हुए हैं, किसी की कुछ छीन के लिया, गाड़ी छीन के FIR नहीं लिख रहा, पगार पैसे ले तो कुछ होता नहीं है। दैट्स द रीज़न टारगेटेड, क्योंकि हमारे यहाँ 2 पाकिस्तान है, 2 कानून है और 2 शहर हैं।
हर जगह पे एक अमीर की बस्ती है, गरीब की बस्ती है, दोनों के हाल देख लीजिए, देर आर डिफरेंट। गरीब की बस्ती में लाइट नहीं है, सड़क नहीं है, कुछ नहीं है। अमीर के पास जो है वो एयर कंडीशन भी लग रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, रात को पार्टियां भी हो रही हैं। वो जितने के ये इसको जितना पीने का पानी नसीब नहीं उतने की वो शराब पीता है, जितना इसका महीने का खर्चा है उसका बच्चा उतने की बैग खरीदता है, बस्ता। तो ये दिस इज़ टू पाकिस्तान। तो ये उस पाकिस्तान में वारदातें करते हैं जिस पाकिस्तान में दे कैन गेट अवे विद, जिस पाकिस्तान में दे कैन नॉट गेट अवे विद, वो उस शहर जाते ही नहीं है ये। एंड दे आर स्मार्ट और ऑल हेड्स ऑफ टू देम भाई, दे फाउंड आउट द रेसिपी ऑफ डिजास्टर। गुड फॉर देम, आई एम हैप्पी। पंजाब की हद तक जो है ना, जो रिसर्च हमने की और हमें पता लगा कि ये कच्चे का इलाका क्या है। नाज़रीन, मुझे याद है कि ये 90s की बात है कि चौधरी सज्जाद अहमद SSP लाहौर थे। एक SSP लाहौर में होता था, बड़े पुराने SSP थे। उनके भाई चौधरी एजाज साहब ने कई दफ़ा तस्करा भी किया है, वो सूबाई वज़ीर थे, यहाँ सियासी रहनुमा हैं चौधरी एजाज साहब अब भी माशाल्लाह। तो वो गुजरात के रहने वाले थे, लाला मूसा गुजरात के। तो वो एक पंजाब से, बल्कि लाहौर से एक शख्स, बड़ा नामवर ताजर अगवा हो गया था और उसको वो कश्मोर ले गए थे, कश्मोर। और कश्मोर में पुलिस पार्टी ने ऑपरेशन के लिए 4 बार कोशिश की। बड़े बड़े पुलिस अफसरान, IG साहब खुद भी चले गए थे उस दौर में, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। तो फिर चौधरी सज्जाद ने जो है ना, कहते ही हैं कि ऑपरेशन किया, लेकिन मुझे जो खुफिया इत्तला मिली थी वो निगोशिएशन के ज़रिए उस मौलवी को रिहा कराया था। लेकिन नाजरीन, एक अजीब सी बात आपको बताऊं, उस वक्त भी पुलिस ने अगवाकारों से जो ताजर की रिहाई मुमकिन हुई थी ना, वो तावान की अदायगी के बाद ही हुई थी। अब 90s में अब आप देख लें कि इस वक्त तकरीबन जो है वो 35 साल हो चले इस बात को, 34-35 साल। और वो उस वक्त भी पुलिस ने जो है ना खासा भारी तावान अदा करके और उस मौलवी को रिहा करवाया था। तो अब भी सूरत हाल इससे कुछ ज़्यादा तब्दील शुदा नहीं है, वो उसी तरह के मामलात हैं। अब ये वहाँ बड़े फ़ख्रिया अंदाज में, नाजरीन, ये असल बात जो है ना वो ये है कि बड़े फ़ख्रिया अंदाज में जो है ये रब्ता करते हैं मौलवी के ख़ानदान वालों से और उनसे तावान भी तलब करते हैं और धमकी आमेज़ इंतबाह वाले जो लहजे हैं वो अपनाते हैं, थ्रेट्स करते हैं बाकायदा। और कई बार तो वो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, वो कहते हैं जी हम आपको लाशों का तोहफ़ा भिजवा रहे हैं। 2-3 मौलवियों की लाशें इकट्ठी आती रही हैं पंजाब में, कई बार आई। अच्छा, ये एक और बात मेरे जहन में आ गई कि ये सिर्फ पंजाब और सिंध का कच्चे का इलाका नहीं है, बलूचिस्तान भी अब इसमें शामिल है। बलूचिस्तान के कई इलाके कच्चे के इलाके कहलाते हैं और वहाँ तो ऐसा खौफनाक हद तक मामला है कि जो पाक ईरान सरहद है उस तक वो इलाके जो है ना, और उनमें तो CPEC का बहुत सा इलाका भी आता है, वो भी कच्चे का इलाका कहलाता है, वो और ज़्यादा ख़तरनाक है। और अब कहा जा रहा है कि वहाँ 1-2 वाक़यात ऐसे थे जिनमें गैर मुल्कियों को जो अगवा किया गया। तो ये बलूचिस्तान का इलाका भी है। अब इन 3 सूबे जो हैं जहाँ इनका संगम है, तीनों सूबे मिलते हैं। सिंध बलूचिस्तान से मिलता है, पंजाब बलूचिस्तान से मिलता है, पंजाब सिंध से मिलता है। ये जहाँ जहाँ ये सरहदें हैं, इन सूबाई इलाकों की सरहदें जो हैं, वहाँ ये कच्चे के इलाके मौजूद हैं। कच्चे का इलाका, वहाँ किसी की रसाई मुमकिन नहीं होती। पहली तारीफ़ तो उसकी ये है कि जहाँ एजेंसीज़, इदारे आज़ादाना नहीं पहुँच सकते। सेटल्ड एरिया है, ये नहीं मैं कह रहा कि खुदा ना खास्ता कबायली इलाका है, लेकिन रसूम व रिवाज कबायली हैं। और बलूचिस्तान में तो खैर है ही कबायली इलाका, वहाँ तो जो बंदा छुप जाए वो उसको आप तलाश नहीं कर सकते। तो कच्चे के डाकू और अगवाकार कैसे मिलेंगे? तो ये जो वाक़या है ये सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में इकट्ठे जो है ना मामलात हैं। और ये मामलात ऐसे हैं जिनमें मुश्तरका ऑपरेशन होते रहे लेकिन ज़्यादा कामयाब नहीं हुए। एक ऑपरेशन में 2-4 बंदे रिहा करवा लिए, 2 ऑपरेशन में 1 रिहा करवा लिया, कभी कोई, लेकिन इस मामले को ख़त्म नहीं किया जा सकता। मौलवी की रिहाई और चीज़ है, कच्चे के इलाके को फ़तह करना और चीज़ है। लेकिन नाजरीन, जो हमने इस वक्त ये कच्चे के इलाके में, पंजाब की हद तक कह रहा हूँ, जो हमने तहकीक की, रिसर्च की हमारी टीम ने, एक लुंड गैंग, ये 1-1.5 साल में सारा वाक़या हुआ है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। लुंड गैंग बड़ा मशहूर था और वो लुंड गैंग जो है ना, इसका सरबराह था शाहिद लुंड। एक कबीला था, लुंड कबीला जो है, उसका एक शख्स कत्ल हुआ था। उस कत्ल के, ये शाहिद लुंड का बड़ा भाई था वो,
बड़े भाई के कत्ल के बाद शाहिद लुंड जो है ना, वो किसी न किसी तौर किसी तरीके पे जैसे भी था, कबायली रवायत के मुताबिक लुंड ख़ानदान का सरबराह बन गया और बिला शिरकत गैरे ये बाकायदा तख्त नशीनी ताजपोशी होती है इन अगवाकारों की, डाकुओं की, जिससे पता लगता है कि इनके ग्रोह का, इनसे मुंसलिक कोई शख्स या किसी तीसरे हाथ में इनका मुखबर जो कुछ कमाई करेगा वो ख़ानदान के इस गैंग के सरबराह को देगा। तो शाहिद लुंड का बड़ा भाई जब सरबराह था, उसके कत्ल के बाद शाहिद लुंड सरबराह बना। और शाहिद लुंड ने जब नाजरीन सरबराही संभाली है तो उस वक्त कई बार पंजाब पुलिस ने तो ये ऐलान किया कि हम ऑपरेशन करेंगे, लेकिन ऑपरेशन से पहले शाहिद लुंड बाकायदा ये चैलेंज करता था। हुकूमत की रेट को तो चैलेंज ही है, कच्चा जो सारे का सारा है। नाजरीन, शाहिद लुंड ने कई बार चैलेंज किया कि मैं नहीं मानता किसी हुकूमत को, मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो बिगाड़ो, मुझे पकड़ लो। वो हुकूमत के लिए चैलेंज, इंतज़ामिया के लिए चैलेंज, और उससे बढ़ के बाज़ कबायली सरबराहों के लिए चैलेंज, जो नाज़रीन मुखालफीन थे ना इनके लुंड गैंग के। ये कोई कबीला नहीं है इस तरह का, ये लुंड गैंग के जो ग्रोह मुतहर्रिक अगवाकार, वो जिन इलाक़ों में छुपते थे वो पंजाब के 4-5 थानों की हदूद है, लेकिन कभी किसी थाने को ये तौफीक ही नहीं हुई कि वो अपने तय कुछ कर लें। वो हुकूमत पंजाब की तरफ देखते हैं कि हुकूमत का कोई हुक्म आए, ऑर्डर आए और कोई टीम आए और कोई 10, 12, 15 थानों की पुलिस जो है वो जाए, तब ये वाक़यात। ये नाज़रीन जनूबी पंजाब के आखिरी इलाके हैं, लास्ट हदूद उसकी रहीम यार खां से मुत्तसिल है। रुझान तहसील जो है बड़ी ज़रखेज़ है। ये रुझान तहसील जो है, इससे मुत्तसिल इलाके जितने हैं वो सारे के सारे जो है ना वो कच्चे के इलाके कहलाते हैं। अब नाजरीन, इन कच्चों के इलाके में होता क्या है, ये कच्चे के इलाके जितने हैं ना, उनमें कई तो पुलिस वाले ऐसे हैं, लोकल थाने वाले, जो इस तरह के लुंड ख़ानदान, लुंड कबीले, लुंड गैंग, इनकी तरह के बदमाशों को, अगवाकारों को, कातलों को, डाकुओं को बाकायदा मुखबरी करते हैं। मतलब जाबिर सुल्तान के सामने कलमा हक कहते हैं, लेकिन जाबिर सुल्तान से पूछ कर, जैसा जुआ नहीं पकड़ा जाता लाहौर के, कई मैंने कुमारबाजी के अड्डे देखे हैं जहाँ कुमारबाजों जो बंदा जुआ करा रहा होता है, जो उसका सरबराह होता है, जो कुमारबाजी के अड्डे का हेड जो होता है, वो पुलिस से कहता है कि तुम फलां वक्त पे आ जाना और रेड कर लेना। 2-4 बंदे ही पकड़ा देता है, कुछ रकम भी उसमें से निकाल के गले में से दे देता है उनको। तो ये इस तरह का मनसूबा बंद जो है ना, वो उनकी के साथ मनसूबाबंदी पुलिस की अपनी नहीं, इदारों की नहीं, मनसूबाबंदी उन डाकुओं चोरों की, उनके साथ मनसूबाबंदी के तहत ऑपरेशन किए भी जाते हैं। और मनसूबाबंदी के तहत जो ऑपरेशन, 2 तरह के ऑपरेशन हैं। एक तो ये है मनसूबाबंदी के तहत, दूसरा ऑपरेशन है कि अचानक पहुँचे और आपने मुलजमान से मुठभेड़ की और पुलिस मुकाबला भी शुरू होता है। हाँ, कांस्टेबलान कई शहीद भी हुए हैं, ये बात भी ठीक है, पुलिस वाले भी कई शहीद हुए हैं, वो जनरल मुकाबले। एक तीसरी अब जो है ना, अब जो सूरत हाल ज़्यादा डेवलप हो गई है, वो नाजरीन है बहुत ज़्यादा इनके साथ मुज़ाकरात करना, मुज़ाकरात का जो डॉल डाला जाता है ना, उसके ज़रिए भी हवालगी तहवीलगी मुलजमान की, मुजरमों की, जो ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, मोस्ट वांटेड जिन्हें कहते हैं, उनके ज़रिए मुशावरत के साथ और इश्तराक कार के साथ और सुलह सफ़ाई से मुज़ाकरात के ज़रिए वो पकड़े जाते हैं। ये 3 तरीक़े वहाँ हैं। लेकिन जब से ये सोशल मीडिया आया है ना, तो ये ज़्यादा वाइब्रेंट हो गए हैं। ये कच्चे के इलाके जो है ना, पंजाब में ख़ासकर, यहाँ ज़्यादा वाइब्रेंट हैं और ये कत्ल व गारतगरी तक आ जाते हैं। अब ये जो शाहिद लुंड कत्ल हुआ, शाहिद लुंड के कत्ल, शाहिद लुंड और उसके 4-5 साथी भी पहले कत्ल हुए थे। उनका भाई जब कत्ल हुआ था तो 5-7 साथी भी थे। उनका पुलिस ने मुश्तरका क्रेडिट ले लिया, पंजाब और सिंध की पुलिस ने। लेकिन असल बात जो तहकीक के बाद सामने आई, और वो वीडियो भी सामने आ गई, और जो बग किया था पुलिस ने, शाहिद लुंड को भी कत्ल कराया पुलिस ने, वहाँ से मुखबर पैदा करके। बराह रास्त मुकाबला नहीं किया,
उसने एक मुखबर पैदा किया जो शाहिद लुंड का करीबी अजीज़ था। उसको ये दुख था, अपना ग्रीवेंस उसने निकालना था शाहिद लुंड से। उसके ज़रिए उसने जो है ना, पिछले साल, ये 2024 की बात है, इन्होंने शाहिद लुंड को काबू करवाया। जुमे का दिन था नाजरीन। जुमे को सुबह नमाज जुमा से पहले उसको 9-10 बजे कत्ल करने की कोशिश की इस मुलजिम ने, जो करीबी अजीज़ था इसका कातिल जो है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। जब वो गया तो लुंड घिरा हुआ था 5-7-10 लोगों में। अब ज़ाहिर है कबायली सरबराह के तौर पे जो काम करता था ना, वो घिरा हुआ था, तो मौका नहीं मिला इसको। बाद में उसको जब उसी दिन रात को वो बाहर आया, बुलाया उसको धोखे से कि फ़लाँ होटल पे आ जाओ, ढाबे पे चाय पी लेते, तो वहाँ कहीं उसे बाहर बुलाया तो वो धोखे से आ गया, उसे सीधा सिंगल 1-on-1 था, गोली मारी और कत्ल कर दिया। फिर उसके बाद जो कातिल था, अजीज़ था करीबी, वो सारे बात पता लग गया। तो फोर्सेस ने ये यकीन दहानी कराई थी उसको कि तू अगर शाहिद लुंड को ज़िंदा हमारे हवाले कर दे या मार दे, दोनों सूरतों में तुझ पे, वो भी ज़ाहिर है क्रिमिनल ही था, लुंड ख़ानदान का ही था, तो उसे कहा था कि तेरे पुराने सारे मुकदमात ख़त्म कर देंगे, तेरे घर वालों को हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ देंगे और तुझे नकद रकूम, इनामी रकूम के तौर पे दी जाएंगी। ये बात वो मान गया था। पहले तो उन्होंने घर वाले उसके जो पहले ही घर से मुंतकिल कर दिए थे, वो तो इलाका बदर हो गए थे, वो तो चले गए वहाँ से, वो वहाँ से जाके किसी और जगह सेटल कर दिया था उनको। फिर जब वो कत्ल हो जाता है तो कत्ल से पहले तो सेटल हो गए सारे, तो फिर इसको भी बड़ी बआसानी फ़रार कर दिया जाता है। लोग इसके पीछे चढ़ते हैं, बाद में मामला तो और होते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो इतना समझ लें कि इस शाहिद लुंड को कत्ल करने में उसके करीबी रिश्तेदार का अमल दखल था। उसका नाम भी हम दानिस्ता, बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो नाम अफशा करके प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, न सिर्फ वो उनके बल्कि अहले खाना भी। वहाँ ये जो इस तरह के मुतारिक ग्रुप है ना, ये गैंगस्टर हैं बाकायदा, ये गैंग के जितने अरकान हैं ना, वो किसी से लिहाज नहीं करते। वो गाल मंदा कहते हैं पंजाबी में, वो गाल मंदे की बजाय गोली जो है ना उसको चलाने के आदी हैं। गाल मंदा नहीं करते, लड़ाई झगड़ा नहीं होता, सीधा गोली मारते। तो खौफ के मारे लोग उनसे डरते भी हैं। तो रूए ज़मीन पर ये पूरा फितना वाल खवारिज है, ये कच्चे के इलाके के लोग हैं। इन लोगों ने शाहिद लुंड जब कत्ल होता है तो वहाँ ये फैल जाती है बात कि फ़लाँ हमारे कबीले के बंदे ने ऐसा किया है, तो वो उसकी ताक में रहते हैं और उसको कहीं ना कहीं काबू करके मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन पुलिस ने उसको सरपरस्ती दी थी, सारा कुछ किया था, और उसकी रिकॉर्ड पे उसके टेलीफोनिक कॉल्स मौजूद हैं। अब तो सोशल मीडिया है तो उस पर वो दी भी गई हैं। तो उसने ये कहा कि जी मैंने आपका जो हुक्म था उसकी तामील कर दी है और शाहिद लुंड को मार दिया है, अब मुझे तहफ़्फ़ुज़ भी दें, मेरे घर वालों को भी तहफ़्फ़ुज़ दें और मेरे वाले से आला अफसरान से बात की जाए। तो वो DIG यानी RPO, CPO, DPO, वो सारे के सारे जो है ना, वो पंजाब हुकूमत से बात भी करते रहे काफ़ी अर्सा, साल 1.5 साल, कि जी इस बंदे को जो है ना तहफ़्फ़ुज़ भी फ़राहम करना है और इसने हमें मुखबरी की है और शाहिद लुंड को मार के जो है बहुत बड़ा उसको इनामी रकम भी मिली है उसको। अब आप ये देखें कि ये शाहिद लुंड के बारे में मैंने आपको बताया कि बहुत सारे मामलात जो है ना उनको बढ़ोतरी मिली है इस सोशल मीडिया के वायरलपन से। ये वायरल किस तरह हुआ? शाहिद लुंड अपनी वीडियोस डालता था, वो टिकटॉकर था बाकायदा, वो वीडियोस डालता था अपनी, बड़े बड़ी क्लाशनकोफ़े, असला जदीद तर्ज का, बंदूकें लंबी लंबी बड़ी बड़ी, वो उनके समेत तस्वीरें डाल के, वो खौफ की अलामत था। और ये कहता था, बरमला इसका इजहार करता था फ़ख्रिया अंदाज में कि जी मैं हूँ शाहिद लुंड। अब शाहिद लुंड ने जो डाली अपनी वीडियो सारा कुछ है, तो ये उस पर सारी की सारी जितनी मशीनरी है वो हरकत में आई है और लोकल पुलिस पे लान तान शुरू हो गई कि यार आप किसी को काबू नहीं कर पाते शाहिद लुंड को। तो फिर शाहिद लुंड का लिए जो है ना वो सहारा लिया गया था उसके करीबी अजीज़ का और उसके ज़रिए जो है ना इसका मामला ख़त्म कराया गया। लेकिन जब ये लुंड को मारा गया तो पंजाब में उस पर जश्न फ़तह मनाया गया और ये कहा कि कच्चे का इलाका ख़त्म हो गया। लेकिन नाजरीन, लुंड के कत्ल के चंद दिन बाद ही कई वाक़यात रूनुमा हो गए। अब नाजरीन, ये बात तो जो मैंने आपसे कही कि कई लोग तो ऐसे हैं जिनको
कहीं से भी उठा के अगवाकार ले जाएं और जाके उनको महबूस कर दें कच्चे के इलाके में। लेकिन कई शौकिया फ़नकार भी हैं सोशल मीडिया के इस दौर में, जदीद तरीन दौर जो है, जो खुद जाके मुग़वी बन जाते हैं। उनको अगवाकार ट्रैप करते हैं। अब ट्रैप करने का तरीका भी बड़ा अजीब सा है। एक तो बात बड़ी अहम है कि डाकुओं के पास जो है ना वो वॉइस चेंजर ऐप्स हैं। वो मर्द बोलता है और आपको आवाज़ सुनाई देगी खातून की। एक तो तरीका ये कि वॉइस चेंजर के ज़रिए आपको औरत बन के ट्रैप करेंगे। दूसरा, बाकायदा औरतें, इस ग्रोह की लुंड गैंग के पास भी 5-6 औरतें थीं। अब आप ये देखें कि वो जिस जगह के शख्स को, पंजाब के किसी शहरी को, पंजाबी को यानी उसको अगवा करना है तो पंजाबी ज़बान जानने वाली खातून बात करेगी, और अगर पख्तून खातून है तो पख्तून आवाज़ में, पख्तून है मुग़वी तो पख्तून खातून बोलेगी, और अगर सिंधी ज़बान इस्तेमाल करें तो सिंध से मुतल्लिक़ा ख़वातीन। ये इन्होंने अपनी, एक तो ये है कि अगवाकारों ने, इन जराइम पेशा अफराद ने वो ख़वातीन रखी हुई, वॉइस चेंजर अपनी जगह पे, लेकिन ख़वातीन रखी हुई हैं। वो ख़वातीन जो हैं वो जिस तरह, जैसा देश वैसा भेस बदल लेती हैं, वो वैसा ही काम करती हैं, उसी ज़बान में गुफ्तगू करेंगी जहाँ की है। फिर बाद में तो खैर ठीक है, मुल्ज़म खुद ही कर लेंगे। फिर फ़रेब के तरीके जो हैं, ट्रैप जिसे कहते हैं, फ़रेब, वो फ़रेब के तरीके जो हैं वो मुख्तलिफ़ हैं। कभी किसी को गाड़ी की ख़रीदारी का, कभी किसी को घर में काम काज, इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर का, उसके लिए। कभी उसे कहते हैं जी कि तुमने फ़लाँ रिश्ता करवाना है, ये फ़लाँ तुमने जो है ना दोस्ती की थी, उससे डराते धमकाते भी हैं। फिर ये डकैतियाँ जो होती हैं ना, ये शारे आम पर, रहीम यार ख़ान, पूरे ज़िले में डकैतियाँ जो हैं वो, रहीम यार ख़ान तो बड़ा मशहूर ज़िला है कि वहाँ यूएई के जो शाही ख़ानदान के लोग हैं, जो वहाँ के अशराफिया है, वहाँ उनका एयरपोर्ट अपना, शेख ज़ायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ उनकी कोठियाँ हैं, उनके तो बड़े ताम झाम के साथ, पूरे सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ वो फिरते हैं। लेकिन उसके बावजूद अमीर ज़िला है, तो वहाँ से डकैती के कई वाक़यात जो है ना, वो ये डाके मार के बड़े बड़े इदारों में, और फिर गायब हो जाते, कच्चे के इलाके में छुप जाते हैं, रुपोश होते हैं। तो ये तरीके मुख्तलिफ़ फ़रेब के इन्होंने ट्रैप करने के रखे हुए हैं। और वो आजकल ये अभी देखें ना, जो भावलपुर का शख्स 30-35 साल इसकी उम्र है, अच्छा एजड आदमी, वो भी खातून की नाम पे जो है वो, ये दिल लुभाने वाले जो लोग हैं ना, ये ज़्यादा इसमें फंसते हैं। मैंने जुमला कहा जी कि वो ख़ुद भी जाके मुग़वी बनते हैं, ये वाकई ख़ुद ही मुग़वी बने। इनको जो है ना घेर घार के वो कम लाते हैं, ख़ुद ही शौक़ में जाते हैं अपने। ये खातून के शौक़ में गए और वहाँ पहले मोटरसाइकिल पे बिठाया, इसने कहा मेरे पीछे पीछे आ जाओ, बोला आ जाओ, यूँ कर लो, और वहाँ से वो आगे ले गए, भावलपुर से, गाँव से शहर, और शहर से आगे और कहाँ कच्चे के इलाके में चले गए। तो ये जो मामलात है ना, ये हमें खैर कुछ थोड़ा सा ये भी ध्यान करना चाहिए किसी न किसी तौर कि मोहतात रहें। ये जो बहकावे होते हैं ना, फ़रेब, ये आपको लगते बड़े लच्छेदार हैं, लेकिन इसके अवाक़िब बड़े ख़तरनाक हैं, नताइज बहुत ख़तरनाक होते हैं। तो उनसे बचने की ज़रूरत है। और मेरा ख़्याल है कि बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिन पे हमें सख्त इक़दामात की ज़रूरत है।